प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। संस्कृत ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हूँ रुचिरा प्रथमो भाग कक्षा छठी का छठा पाठ लेकर के, जिसका नाम है समुद्र तट। समुद्र तट पाठ समुद्र का किनारा। यहाँ पे देखेंगे एक चित्र बना हुआ है जिसमें समुद्र का किनारा है। बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, बहुत प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं। चलिए इस पाठ के माध्यम से हम देखते हैं कि समुद्र का किनारा कैसा है और किन किन किनारों की बात हो रही है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। एषः माने यह। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। तरंग मतलब जलधारा, यानी सागर की जो लहरें होती हैं उसे तरंग कहते हैं। कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौकाओं से, नौका भी माने नौकाओं से, नौकाओं के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, जल में भ्रमण करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाएं और बालक बालुओं से, रेतों से बालुका गृहम रचयन्ति, बालू के घर का निर्माण करते हैं, बालू के घर बनाते हैं। रचयन्ति बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे यानी जलधाराएं बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बालुओं के घर को प्रवाहित कर देती हैं, बहा देती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। एषा माने यह, क्रीडा खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट, समुद्र के किनारे, न केवलम पर्यटन स्थानानि, केवल पर्यटन के स्थान नहीं है, केवल घूमने की जगह नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ पर मत्स्यजीविनः मछुआरे, मछली पालने वाले, मछलियों पर जीवन निर्भर करने वाले, अपि माने भी, स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। आगे देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। देशे माने देश में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु माने इन तटों में, इनमें, मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा तट, गोवा का किनारा जो है, विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक अच्छा लगता है। रोचते माने अच्छा लगता है, समधिकम बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विशाखापत्तनम तट जो है वैदेशिक व्यापार है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, माने प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट जो है नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग, सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम माने स्वच्छंदता पूर्वक, यानी बेरोक टोक के, विहरन्ति माने घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सागरों में, सागर के किनारों में, सागर तटों में दीर्घतम, सबसे बड़ा है। मतलब चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। दीर्घतम माने सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं।
भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में, तिसृषु दिशासु, तिसृषु माने तीनों, दिशासु दिशाओं में, तीनों दिशाओं में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के तट हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के तट हैं, किनारे हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस ही कारण से, अस्मात् इस, एव माने ही, इस ही कारण से भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, बंगोपसागर। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः, इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। कन्याकुमारी तट पे तीनों सागरों का संगम होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र माने यहाँ पर, अर्थात कन्याकुमारी तट पर, पूर्णिमायां चंद्रोदयः, पूर्णिमा पर, पूर्णिमा के अवसर पर, चंद्रोदयः सूर्यास्तं च, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तं च और सूर्यास्त, चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, दोनों एक साथ ही देखे जा सकते हैं, दिखाई देते हैं। ये रहा पाठ का अनुवाद। अब देखते हैं इसका शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ हैं, इनको कॉपी में अपने लिखना है और याद करना है। ये सभी शब्दार्थ हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में दिए गए हैं। इसको देखें। अब आगे चलते हैं अभ्यास है। अभ्यास में सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तो तरंगई, तरंगई माने तरंगों से, मत्स्यजीविनः मछुआरे, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों के लिए, संगमः संगम, तिसृषु तीनों में, वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशी व्यापार के लिए, प्रायद्वीप है प्रायद्वीप, बंगोपसागर है बंगाल की खाड़ी, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अभी दूसरे प्रश्न में उत्तर हमें लिखने हैं, क से लेकर ङ तक है। तो पहला क है, जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किनसे जल विहार करते हैं। तो उत्तर आएगा नौकाभिः, जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। अगला है, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है। तो आ जाएगा, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। आगे है ग, जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, लोग कहाँ वे रोक टोक घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो उत्तर आ जाएगा, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति, कुत्र के जगह पर मुंबई नगरस्य जुहू तटे आ जाएगा। घ है, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बच्चे बालुकाओं से, रेतों से क्या निर्माण कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो हो जाएगा, बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। अगला है, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट किसके लिए जाना जाता है। तो हो जाएगा उत्तर, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, मंजूषा से पदों को चुनकर खाली जगह को भरें। पहला है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, कन्याकुमारी तट तीनों सागरों का है, क्या है, संगमः संगम है। ख, भारत देशः इति कथ्यते, भारत देश ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है।
ग है जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर आते हैं। किस लिए आते हैं? प्राय पर्यटनाय, पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटनाय शब्द को डालेंगे यहाँ पे। अगला है बालेभ्यः रोचते, बालकों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? क्रीडा, बालेभ्यः क्रीडा रोचते। अगला है भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में है। क्या है? बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, यथा योग्यम योजयति, जैसा उचित है उसको जोड़ना है, मिलाना है। समुद्र तटः, समुद्र तटः का है पर्यटनाय, समुद्र तट पर्यटन के लिए है। क्रीडनकम, खेलना, खिलौने किसके लिए हैं? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किसके लिए है? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः, किस लिए है दीपक? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए, उजाले के लिए। विद्या किस लिए है विद्या? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए विद्या है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयति, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से खाली जगह को पूरा करें। जैसे दिया गया है व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ मित्र शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति लगा दिया तो बन गया मित्रेण। इसी तरह से हमें जो ये कोष्टक में दिए गए शब्द हैं इनमें तृतीया विभक्ति लगा के खाली जगह में हमें भर देना है। ये लिखा गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं, क बालकाः सह पठन्ति, तो बालिका दिया गया, बालिका का तृतीया में हो जाएगा बालिकाभिः, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। अगला है तडागः विभाति, कमल शब्द दिया गया है, तो तडागः कमलैः विभाति, तडाग जो है, तडाग माने तालाब, कमलों से सुशोभित हैं। अगला अहमपि खेलामि, तो कंदुक शब्द दिया है, कंदुक में तृतीया लगाएंगे कंदुकेन हो जाएगा। अहमपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ या खेल रहा हूँ। अगला है अश्वाः सह धावन्ति, अश्व शब्द दिया है, तो अश्व में अब यहाँ पे लगा देंगे तृतीया विभक्ति अश्वैः, हो जाएगा अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अगला है मृगाः सह चरन्ति, तो मृग शब्द दिया गया है तो इसमें तृतीया लगाएंगे तो हो जाएगा मृगाः मृगैः सह चरन्ति। अगला क्वेश्चन, छठा, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत, उदाहरणमनुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचितवाक्यानि रचयत, नीचे दिए गए वृत्तचित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य का निर्माण करें। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, हम देखेंगे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये ऊपर कर नीचे करते हैं इसको, रहीमः है मित्र है, सह है क्रीडति, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, तो मित्र में तृतीया लग गई। ऐसे हमें सब में तृतीया, इस लाइन में जितने, इस चक्र में जितने शब्द हैं सब में तृतीया हमें लगाना है और एक एक वाक्य बना देना। आगे बढ़ते हैं, जैसे रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीम द्विचक्रिका से अर्थात साइकिल से दुकान जाता है। अगला है रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। अगला है रहीमः हस्तेन कंदुकम छिपति, हस्तेन कंदुकम छिपति। अगला है रहीमः नौकया, रहीमः नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। फिर है रहीमः चषकेन जलम पिबति, रहीम चषक से अर्थात गिलास से जल पीता है। फिर है रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम तूलिका से चित्र निर्माण कर रहा है, तूलिकया मतलब ब्रश से। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत, रहीम वायुयान से जहाज से कल आ गया या कल आया। तो ये रहा ये वाला प्रश्न। अब
7वां प्रश्न है, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयति। कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पे कोष्ठक में दो दो शब्द दिए गए हैं, यहाँ से हमें उचित शब्दों को चुन करके भरना है। जैसे धनिकः धनम ददाति, धनिक धन देता है, किसको देता है? निर्धनाय, निर्धन को धन देता है। अगला है बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, किस लिए जाता है? पठनाय, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। अगला है सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन जीते हैं, किस लिए जीते हैं? परोपकाराय, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। अगला है प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं, पारितोषिक माने इनाम, पुरस्कार देते हैं, तो किसको देते हैं? छात्रेभ्यः, प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। अगला है नमः, किसको नमः? शिक्षक को, शिक्षकाय नमः। तो ये रहा आपका पूरा अभ्यास। तो इसी के साथ ये पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे।